एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत कुंडा इलाके खबर से करते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए भक्ति धाम मनगढ़ पूरी तरीके से सज कर तैयार कर लिया गया है। गुरुवार को सुबह से ही यहाँ तमाम आयोजन शुरू हो जाएंगे, लेकिन आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन सूर्यास्त के साथ शुरू होगा। भजन कीर्तन और देवी देवताओं का आकर्षक झांकियों के बीच मुख्य आकर्षण आधी रात कृपालु धाम में घुसने वाली कान्हा की किलकारी से होगी। इसका साक्षी बनने के लिए धाम पर बुधवार से ही दूर दराज के श्रद्धालु पहुँचने लगे। कृपालु धाम मनगढ़ में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव समारोह गुरुवार को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए महीने भर से पहले ही झांकियाँ सजाने के साथ भक्ति धाम परिसर और एक एक गलियों को सजाया जा रहा है। उड़ीसा से आए कलाकार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के लेकर उनकी बाल लीलाओं, राक्षसों के वध समेत तमाम अलग अलग बिंदुओं की झांकियाँ सजा चुके हैं। बुधवार को जब झांकियों को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया तो लोग अपलक निहारते रह गए। भक्ति मंदिर गुरुधाम सत्संग हाल को विद्युत झालरों से सजाया गया है। भक्ति मंदिर की जगमगाती रंग बिरंगी रोशनी दूर से ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रवेश के लिए कुंडा खनवारी मार्ग पर बने कृपा द्वार से लेकर भक्त परिसर तक दोनों और हरे भरे पेड़ पौधों को भी रंगीन विद्युत झालरों से सजाया गया है, जिससे शाम ढलते ही भक्ति मंदिर का नज़ारा ही बदल जाता है। श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने के लिए मंदिर प्रशासन के वॉलंटियर लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रतापगढ़ के पुलिस अधिकारियों के अलावा जिलाधिकारी ने स्वयं इसकी निगरानी की है और भक्ति धाम मनगढ़ में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। कई सारे रूटों का डायवर्जन भी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लालगंज इलाके खबर की, जहां सीबीआई ने लालगंज के डाकघर में किया छानबीन। एक कुलिया हिरासत में पूछताछ जारी। बता दें, करीब 3 माह पूर्व लालगंज में डाकघर के एक कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए की गई शिकायत पर बुधवार अपराह्न सीबीआई की 6 सदस्यीय टीम जांच को पहुंच गई। डाकघर के 2 कर्मचारियों को कार्यालय के भीतर रोक लिया और रात 8 बजे के बाद उनसे पूछताछ की जाती रही। इस दौरान सीबीआई की एक टीम ने कर्मचारी के घर पहुंचकर भी छानबीन की। मिली जानकारी के अनुसार लालगंज के एक एजेंट ने डाकघर के एक कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 3 माह पहले सीबीआई से शिकायत की थी। बुधवार को अपराह्न करीब 2 बजे सीबीआई की टीम लखनऊ से डाकघर आ धमकी। डाकघर के भीतर मौजूद लोग बाहर चले गए। कई कर्मचारी भी मौका पाकर खिसक लिए। 2 कर्मचारियों को सीबीआई टीम ने रोक लिया। डाकघर के भीतर उनसे रात 8 बजे के बाद तक पूछताछ की जाती रही। शाम को एक टीम कुछ देर के लिए बाहर निकली और एक कर्मचारी के घर तक गई। वहीं सूत्रों की माने तो सहायक उप डाकपाल को रिश्वत लेते सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि लालगंज डाकघर के सहायक उप डाकपाल के खिलाफ घूस मांगने की एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई यहां छापामारी करने पहुंची थी। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने 9,600 रुपये रिश्वत लेते उप डाकपाल को रंगे हाथों पकड़ा और उसे अपने साथ ले गई। इस बाबत लालगंज डाकघर के एजेंट रामचंद्र तिवारी ने 4 सितंबर को एसपी सीबीआई लखनऊ से शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि सहायक उप डाकपाल निशांत पांडे 24,000 रुपये एफडी का कमीशन देने के लिए 40% रिश्वत के रूप में 9,600 रुपये की मांग कर रहे हैं। मामले में लखनऊ सीबीआई एसीबी थाने में बुधवार को ही एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद सीबीआई के लोग लालगंज डाकघर में छापामारी के लिए पहुंचे। सूत्रों के अनुसार एजेंट के 9600 रुपये देने के बाद टीम ने उप डाकपाल निशांत पांडे को हिरासत में लिया और देर रात उन्हें लेकर लखनऊ चली गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां प्रतापगढ़ के जिला कोर्ट ने दहेज हत्या में पति को दोषी सिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। बता दें, कोर्ट ने विवाहिता की दहेज के लिए किए गए हत्या में पति पर दोषी पाया उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि 4 अन्य आरोपित को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त करार दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार नगर कोतवाली के बड़नपुर निवासी राजा राम प्रजापति की बेटी संजू ने 5 फरवरी 2018 को शहर के जीआईसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में नगर कोतवाली के रूपापुर महुआ निवासी सूरज के साथ 7 फेरे लिए थे। संजू के पिता राजा राम के अनुसार सूरज के पिता ने बारात लाने की जिद की। 18 अप्रैल को बारात लेकर वह घर आए। संजू की विदाई के बाद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। 29 मई 2018 की सुबह संजू की हत्या कर दी गई और उसके पिता ने पति सूरज सहित 5 के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। जिला जज अब्दुल शाहिद ने मामले की सुनवाई करते हुए पति पर दोषी पाया और उसे आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। साक्ष्य के अभाव में सूरज के अन्य परिजन राम, गणेश, गेना देवी, राहुल और आरती को बरी कर दिया गया। राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा और एडीजीसी विक्रम सिंह ने की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के लिए किया गया धरना, डीएम के न आने पर हुआ जमकर हंगामा। बता दें कि प्रतापगढ़ जिला कचहरी में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग को लेकर रूरल बार एसोसिएशन के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। ज्ञापन के लिए जिलाधिकारी के धरना स्थल पर न आने को लेकर देर
शाम तक हंगामा होता रहा। ज्ञापन लेने पहुंचे सीआरओ और एडीएम को वापस लौटना पड़ा। कचहरी परिसर में धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने हापुड़ में लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग की। ज्ञापन के लिए पहले सीआरओ फिर एडीएम आए, लेकिन वकील जिलाधिकारी के आने के जिद पर अड़ गए। एडीएम ने जिलाधिकारी के मनगढ़ में होने की बात कही, लेकिन वकील ज्ञापन देने को तैयार नहीं हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने कहा कि अब अगले सप्ताह प्रयागराज मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया जाएगा। इस दौरान एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष मुक्कू ओझा समेत तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की खबर की, जहां उपचुनाव में 1060 मतदाताओं ने लिखी 8 उम्मीदवारों की तकदीर। बता दें कि बाघराय के बरबसपुर गांव में प्रधान की मौत के बाद हुए उपचुनाव के लिए बुधवार को मतदान हुआ। सुबह से शुरू हुए मतदान में आखिरी क्षण तक लोगों ने अपने वोट करने की लेकर उत्सुकता दिखाई दी। 8 प्रत्याशियों में 2 ही उम्मीदवार और उनके समर्थक सक्रिय दिखाई दे रहे थे। कुल 1549 मतदाताओं में शाम तक 1060 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन के साथ ही चुनाव के लिए मजिस्ट्रेट बनाए गए तहसीलदार धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि 68.43% मतदान हुआ। मतगणना 8 सितंबर को ब्लॉक मुख्यालय पर होगी।